Hi guys, this is Varun and I hope you must be doing great in your life. तो गाइज आज हम फिर अपने इस चैनल हॉवर्ड एकेडमी पर उपस्थित हैं आप सबके साथ और बहुत समय बाद मुझे फिर टाइम मिला कि मैं कुछ कूल चैप्टर्स आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो इसी तरह से रेगुलरली अब मैं ये जो चैप्टर है वो पोस्ट करता रहूँगा। अभी पिछले जो मैंने कुछ लेसन्स डाले थे तो वो स्पोकन और कॉम्पिटिटिव दोनों इंग्लिश के लिए ज़रूरी थे, लेकिन आज का जो हमारा ये जो लेसन है तो ये प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बिलोंग करता है। तो साथ साथ मैंने जो रूल्स एक्सप्लेन किए हैं या फिर हम करने जा रहे हैं तो वो मैं बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि अपने कुछ भाई बहन हैं जो इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो वो हिंदी में इन रूल्स को समझकर ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड उसमें सफलतापूर्वक मार्क्स को प्राप्त कर सकें। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो। और आपका एक मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस अपीयर होंगे। 5 क्वेश्चंस अभी मैंने कंपाइल किए हैं एक स्लाइड में। आपको उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी पढ़ना है। यू हैव जस्ट ओनली 1 मिनट। आपको 1 मिनट के अंदर उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और तुरंत उसके आंसर्स आपको मुझे बताने हैं। इट्स ओके, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगा, लेकिन आप अपने मन में बिल्कुल सोच सकते हैं कि इनके जवाब क्या है। और जस्ट आफ्टर 1 मिनट मैं आपको इनके जवाब बताने जा रहा हूँ विद रूल्स। एक एक हमारा रूल्स एक्सप्लेन करके हम एक काम करते हैं, इस नेट को ऑफ कर देते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, नोटिफिकेशंस ना आए। तो गाइज़ ये स्लाइड आपके सामने है और आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस हैं। यू हैव गॉट ओनली 1 मिनट और आपको ये छांटना है कि इनके आंसर्स क्या हैं। आई नो कि दैट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट इफ़ यू आर एक्सपर्ट इनफ, you have gathered enough experience to appear at any government exam, so you can do it, I think so. The Assam and Substance Office speech delivered at the ceremony before many guests have evaded my intelligence. My relative in addition to my friends were ready to help me out. तो गाइस हम देख सकते हैं कि ये स्पॉटिंग द एरर्स हैं और इसमें हर एक क्वेश्चंस के आपके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एग्जाम्स में आते हैं। एंड आई कंसीडर कि दैट नाउ योर 1 मिनट इज़ गोइंग टू कंप्लीट एंड आई थिंक दैट आई हैव गिवन यू मोर देन 1 मिनट। तो गाइज आपको इन क्वेश्चंस को देखकर पूरा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको ये फोकस करना है कि एक्चुअल में जो हमारे वर्ड्स होते हैं वहाँ पर गलतियाँ हम कैसे पकड़ते हैं। आप कुछ सेकंड्स के अंदर ये गलतियाँ बड़े आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें कुछ रूल्स को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस पे हम वापस आएंगे। पहले हम इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स करते हैं। वी जस्ट मेमोराइज सम रूल्स एंड देन वी कम बैक। ओके गाइज, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हमारे सामने इस स्लाइड में 2 रूल्स हैं और इंग्लिश वाले अपनी सुविधा के अनुसार इंग्लिश में पढ़िए और हिंदी वालों को मैं इन नियमों को ट्रांसलेट करके डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। रूल फर्स्ट, व्हेन 2 नाउन्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समान। जब 2 नाउन समान होते हैं मतलब में और एक वाक्य में यूज़ किए जाएँ तो दबाव देने के लिए हम उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि 2 वर्ड आए और उनका मतलब एक जैसा हो। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वाक्य में 2 नाउन्स एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उनको हम अलग अलग सब्जेक्ट मानते हैं और सहायक क्रिया हम प्लूरल लेते हैं। लेकिन अगर 2 नाउन ऐसे आ जाएं कि वो एक ही मतलब देते हों तो वो स्ट्रेस डालने के लिए वाक्य में यूज़ किया जाता है। जैसे आपका एक आपको सब्जेक्ट याद आ रहा होगा, पीस एंड क्वाइट, पावर एंड अथॉरिटी। ये सब गाइज आपके सिंगुलर है एक्चुअली में, क्योंकि इनका एक ही मतलब है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द स्कीम एंड प्लान। स्कीम एंड प्लान एक ही चीज़ है, ये स्ट्रेस डालने के लिए वाक्य में यूज़ हुआ है। इनके लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है वो आप देख सकते हैं।
कि हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगा रखी है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो ये सिंगुलर है आपका। इसी तरह से बैग एंड बैगेज एक ही काम करता है, उसके लिए हमने वाज हेल्पिंग वर्ब ऐड कर रखी है। तो हम देख सकते हैं कि ये आपके सिंगुलर है। रूल नंबर 2 पर आते हैं। अब जब दो नाउन समान ना हो लेकिन वो एक फ्रेज का हिस्सा हो, या तो वो एक फ्रेज हो, फ्रेज मतलब वाक्यांश जो बहुत चलताऊ होते हैं, रटे रटाए हम यूज़ करते हैं, या वो जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हो। कम्प्लीमेंट का मतलब कि वो एक दूसरे के लिए पूरक हो। जैसे चावल के बिना दाल नहीं खाया जा सकता। आपका कभी कभी हम अजीब सा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के साथ हम चिप्स खाते हैं। तो अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ हो, एक बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी के बिना नहीं चल सकता, गाड़ी घोड़ा के बिना नहीं चल सकते, घोड़ा गाड़ी के जहाँ तक हम बात कर रहे हैं। तो गाइस, जब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे के लिए पूरक हो, तब वो भी सिंगुलर माने जाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ब्रेड एंड जैम। अब हम ब्रेड को अलग से खाएंगे नहीं, जैम को अलग से खाएंगे नहीं। क्या ऐसा खाते हैं आप लोग? जैम एक चम्मच चाटते हैं और फिर ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ब्रेड और जैम जो है उनको मिलाकर खाते हैं हम, इसलिए हमने यहाँ पर फिर अगेन देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इज लिया है और इसके साथ राइज एंड फॉल है, वो भी आपका एक फ्रेज है, तो उसमें भी हमने इज लिया है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर एक्लिप्स। ठीक है गाइस, तो ये हमारे टू रूल्स आपको क्लियर हुए। तो पहला रूल आपका क्लियर है आपको, जब दो शब्द स्ट्रेस डालने के लिए यूज़ होते हो दोनों का मतलब एक हो। और सेकंड रूल हमारा, जब दो नाउन आपके आइडेंटिकल ना हो लेकिन वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें। ओके गाइज, नाउ रूल नंबर 3, वी हैव सम कंजक्शंस गाइज। हियर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कुछ कंजक्शंस हैं, जैसे एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स। इन सब के मतलब लगभग एक ही हैं, साथ साथ, के अलावा, के अतिरिक्त, इनको हम हिंदी में बोलते हैं लाइक, अनलाइक। अनलाइक का कुछ अलग मतलब होता है ना। के उल्टा आसमान के लिए बोला जाता है, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, सिवाय के लिए बोलते हैं इन्हें, एंड, नट, नथिंग बट। तो जितने भी हमारे ये जो कंजक्शंस हैं, इसमें गाइज हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट माना जाता है। तो अगर हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट माना जाता है। तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, रवि एंड नॉट इज फ्रेंड। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में रवि है, ना कि नॉट इज फ्रेंड। तो उसके हिसाब से हमने जो सहायक क्रिया रखी है इसमें हेल्पिंग वर्ब, वो हमारा हैज़ है। तो ये हमें आंसर मिल गया अपना कि हमें रवि के हिसाब से जब भी कभी इन कंजक्शंस के साथ कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। इसी का जो ऑपोजिट रूल है वो है हमारा रूल नंबर 4। आई एम मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख सकते हैं कि ये जो दो सब्जेक्ट्स जब ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर और से या नन बट से। तो गाइज पूरी इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, ये कुछ 5 केसेस है जो आपके सामने लिखे हुए हैं रूल नंबर 4 में। इनमें अगर दो सब्जेक्ट से जुड़कर आते हैं इन कंजक्शंस के साथ, तो हमें बाद वाले सब्जेक्ट को वरीयता देनी है। तो इसमें बाद वाला सब्जेक्ट माना जाता है, हम देखते हैं, नन बट द पॉलिटिशियंस। तो हमारा नन बट हमने हटाया, हमें मिला द पॉलिटिशियंस जो कि प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हमने चलाया है आर। आप देख सकते हैं कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब हमने आर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतने ही समय में इन सब रूल्स को बहुत ध्यान से देखा होगा। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रूल नंबर 5 है गाइस कि हमें एंटीसीडेंट देखना है। एक्चुअली में एंटीसीडेंट क्या होता है गाइस? ये एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं जो कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आते हैं। अब गाइस ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और एंटीसीडेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में मैं कभी और बताऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइम बाउंड है कि लिमिटेड समय में चैप्टर ख़त्म करना है, क्योंकि जानते तो हो यूट्यूब में कम मिनट की वीडियो देखने की आदत है लोगों को, तो इसलिए उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो गाइज़ हमारा जो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारा है हु, और हु के पीछे हमारा क्या रहा है? एक्टर्स।
तो एक्टर्स क्या हुआ, प्लूरल, और इसलिए हमें इसके हिसाब से जो हैव हम चला रहे हैं तो वो प्लूरल होना चाहिए। तो हमारा जो हु है वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हु के पहले एक्टर्स है इसलिए हु प्लूरल बन गया, इसलिए हमने हैव चुना है। इसी तरह से हमारा जब ओनली वन का कोई भी स्ट्रक्चर आता है तो ओनली वन के स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, जो अभी इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है वो है दैट, और ओनली वन जो है वो बन गया है आप दैट बन गया है ओनली वन। इसमें ध्यान रखना है आपको, जब ओनली वन आता है तब वही दैट का एंटीसीडेंट माना जाता है, ना कि प्लेयर्स। तो इसलिए वो हमारा सिंगुलर बन गया। इनके प्रोनाउंस के नियम के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, उसके हिसाब से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो गाइज हमारा ये हमने रूल 5 तक कर लिए हैं, और हमारा लास्ट रूल है रूल नंबर 6। ये तो आपको देखना ही है गाइज, ये बहुत कॉमन से रूल है, वाक्य बहुत लेंदी आते हैं, स्पेशली बैंक क्लैरिकल और बैंकिंग पीओ में। आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर कि जब भी आप कोई वाक्य पढ़ते हो पहले से ही आपको ये डिटरमिन कर लेना है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है प्लूरल है, और फिर दिमाग का आपका साथ साथ चलते रहना चाहिए जब आप स्पॉटिंग द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट कुछ भी ग्रामेटिकल पोर्शन कर रहे हो कि हमने जो अपना सब्जेक्ट उठाया है कि वो क्या उठाया। अब देखिए गाइज, ये जो आपका नॉलेज आपने लिया, तो नॉलेज में हम देखते हैं कि आपका ये हमारा सिंगुलर है। अब हम आगे चलते हैं, द नॉलेज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, है ना, ये सब लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कहाँ जाके हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज़, यहाँ दे रखी इतनी दूर। यहाँ तक तो जाते जाते जो हमारे सामान्य स्टूडेंट्स होते हैं दे फॉरगेट, वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, और वो इतने बड़े वाक्य में पता नहीं कहाँ कहाँ गलतियाँ निकालते रहते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, हम देखते हैं कि हमारा नेटिव लैंग्वेज भी है नाउन, एम्प्लॉयज़ भी है नाउन, लेकिन हमारा जो पहला नाउन है नॉलेज वो हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा, और हमें बाकी किसी नाउन से मतलब नहीं है सहायक क्रिया के पहले। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे और वीडियोस में। तो गाइज़ अब हमने ये सारे रूल्स कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं, हम अपनी जो फर्स्ट स्लाइड थी उस पर वापस जाते हैं और हम वहाँ जाकर जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे हम उनको देखते हैं। तो गाइज़ हम देखते हैं सब एंड सबस्टेंस, आपका वही फ्रेज़ है जो आपने फ्रेज़ वाला रूल पढ़ा था, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सब एंड सबस्टेंस जो है हमारा वो सिंगुलर माना जाएगा, और अगर वो सिंगुलर है तो हमारा ये जो हैव है ये हमारा हैव हट जाएगा और हमें हैव का हैज़ कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर मिला। और सेकंड आपका इन एडिशन टू है, इन एडिशन टू में आपका पहला माना जाता है माई रिलेटिव जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा वर्क कट जाएगा, इसका आंसर बनेगा हमारा वॉज। इसके बाद नॉट ओनली बट आंसो में हमारा बाद वाला माना जाता है मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो कि प्लूरल है, इसलिए ऑफ कोर्स वाज का हमारा क्या हो जाएगा वर। और 4 में हमारा आई हम देख रहे हैं, ये हमारा एंटीसीडेंट है, इसका मतलब हु क्या बन गया आपका आई, और अगर हु आई है तो हमारा हैज़ का क्या हो जाएगा हैव, क्योंकि हमें हु से मतलब नहीं है, हु के पीछे जो आ रहा है उससे मतलब है एंटीसीडेंट जो कि आई है। और इसी तरह से नीदर ऑफ दैम, हम नीदर इधर के बारे में अगर आप जानते होंगे कि वो सिंगुलर होते हैं, बोथ आपका प्लूरल होता है, नीदर इधर बोथ आपके तीनों दो के लिए यूज़ होते हैं, नीदर इधर हमेशा सिंगुलर रहता है, बोथ आपका प्लूरल रहता है। तो हमारा ये अगेन हैव हटेगा और हम हैव की जगह पर हैज़ कर देंगे। तो गाइज़ ये मैंने आपको आंसर्स बताए, साथ साथ में रूल्स बताएं। एक बार फिर आप इस वीडियोस को देखना और फॉलो करना, और इसके साथ में नोट्स भी बनाना। केवल इसको यूट्यूब पे देखकर आप चुप मत लगा जाना, इसके नोट्स भी बनाने की ज़रूरत है। तो गाइज़ कैसा लगा आपको, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए इसको और लाइक कीजिए, और साथ साथ आपके जो भी फीडबैक्स हैं मेरे साथ शेयर करते रहिए। कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे कमेंट लिखिए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो यू कैन डिस्कस विद मी एट माई लेजर। आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स। तो जब भी मुझे खाली समय मिलेगा तो मैं आप सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। तो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू।
तो गाइज़ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय।